भाई ऊपर आ जाना जो बात अपनी कहना चाह रहे हैं। मेरे इलाके के मौजूद लोगों और मेरी कौम के नौजवानों और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले वो लोग जो अमन से, शांति से, मोहब्बत से इस मुल्क में रहना चाहते हैं, आप सबके सामने खड़ा हूँ। बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत चंद बातें कहूँगा, बहुत थोड़ी शब्दों में कोशिश करूँगा अपनी बात कह पाऊँ। कोई एक पक्ष नहीं है इस मसले को समझने में कि ये जो धरना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से जाने के बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उन धरना कमेटी चलाने वालों के ऊपर लोग लगाते हैं। सारे के सारे साथी, पहली बार मेवात में कोई आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें सारे के सारे साथी नौजवान थे और सारे के सारे साथी मैंने पहले दिन से देखा जिस ईमानदारी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस आजीजी के साथ इन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, उनकी नीयत पर, उनके हर फैसले पर कोई सवाल नहीं उठता किसी भी सूरत में। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने नहीं है। ये जो धरना, ये जो संघर्ष था, जाबिर भाई है, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, एक कट्टे पे बैठकर उन्होंने धरना शुरू किया था, एक कट्टे पर, और तमाम तरह की कोशिशें हुई उस कट्टे को हटाने के लिए। मात्र एक कट्टे को, मतलब बोरी 315 समझेंगे। कट्टे का मतलब बोरी, टाट देसी भाषा हम सब समझते हैं, ऐसे कोई बावड़े नहीं है। एक बोरी पे बैठकर इन्होंने ये धरना शुरू किया और उस एक बोरी को भी हटाने के लिए कितनी कितनी कोशिशें हुई। उसके बाद हमने अल्लाह से रो रो के मांगा, हमने कहा अल्लाह अगर ये सच और हक की आवाज है तो अल्लाह तेरे हवाले छोड़ते हैं, तुझे दबने मत देना। अल्लाह हम तेरे हवाले करते हैं, अगर ये सच और हक की आवाज है तो हमको तू इस पर मुकम्मल जमाए रखना। और अल्लाह अगर हम गलत रास्ते पर हैं, अल्लाह अगर हम भटके हुए हैं तो तू हमें सही समझ अता पर। लगातार में रात के समय में, सुबह उठते ही फजर में सारे साथियों से कहता था, दोस्तों सारे के सारे साथी इस्तग़फ़ार पढ़े, तौबा करें अल्लाह से कि किसी एक की गलती से इस आंदोलन में फर्क ना पड़े। मुझमें हजारों कमी हो सकती है, मैंने सारे साथियों से कहा। तो ये जिन भावनाओं के साथ ये आंदोलन खड़ा हुआ, आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी दुआएं, और अल्लाह ताला ने जब इसको चाह लिया तो एक बोरी से जो आंदोलन शुरू हुआ उसको नहीं हटा पाए, पूरी ताकत लगा ली। फिर बोरी के बाद अल्लाह ने तिरपाल दिया, तिरपाल के बाद अल्लाह ने 3 दिन बाद ये तंबू दिया, और तंबू को उखाड़ने के लिए हर रोज प्लानिंग करके आते थे, हर रोज साजिशें करके आते थे कि आज, और अपने आकाओं को ये वादा करके आते थे कि आज तो चिंता मत करो, आज तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अल्लाह इतनी मदद करता था, अल्लाह ऐसे ऐसे असबाब बनाता था कि वो आते थे बड़ी बड़ी फौजें लेकर, बड़े बड़े लोगों को लेकर इस तंबू को उखाड़ने के लिए। अल्लाह उनके हर मंसूबे को नाकाम कर देता था। वो इसलिए कर देता था कि हमने पहले दिन से ये कहा कि अल्लाह अगर सच में है तो तेरे हवाले छोड़ते हैं, तू इसका निगहबान है, तू इसका रखवाला है। और अल्लाह ने उसमें ताकत दी। एक दिन मौलाना साहब आ गए, एक दिन मुफ्ती वसीम साहब आ गए, तो उलमाओं ने जिस तरह से इस आंदोलन को ताकत दी, उलमाओं ने जिस तरह से मोहब्बत और हमदर्दी से उसको परवान चढ़ाने में मदद की, वो मोहब्बतें थी जिसको अल्लाह ने मदद के रूप में उतारा। साथियों, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जिस उलझन में, जिस मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से समझने की कोशिश करें इस सबको। जिस समय हम पूरा इलाका, पूरा बच्चा जिसकी रूह कप आ गई, और हम जिन लोगों से उम्मीद करते थे कि हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई साथी राजनीति करता तो उस दिन करता जिस दिन डेड बॉडी हमारे पास रखी थी। हमने पूरे इलाके के लोगों ने खड़े होकर ये कहा था, मंत्री साहिबा आपके साथ खड़े हैं, आप सबसे बड़ी ताकत है आज मौजूदा वक्त में। हमारी सरकार कांग्रेस की है, आप मंत्री हैं सरकार में, आप बात करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी का राजनीति मकसद नहीं थी, लेकिन जैसे भाई ने कहा, बिरादरी में फैसला करके, बिरादरी में बोल के अगर कोई नाक जाता है, मुकर जाता है, तो उसके ऊपर अल्लाह की फटकार है। और ये फटकार देखने को भी मिल रही है। जरा सी बात फेसबुक पे लिखते हैं, 1 लाख लोग गाली रखते हैं, 1 लाख लोग, ये फटकार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन साथियों की हिम्मत को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिस तरह के नौजवानों ने ये हिम्मत की है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक साथी के बारे में अभी खबर आई है कि उसको पुलिस ने उठा लिया है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी साथी को पुलिस ने पकड़ लेगी तो
साथी के साथ खड़े हैं, जिनको लगता था कि ये लोग डर जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि चंद नौजवान खड़े हो गए, उनकी आंख में आंख डाल के कहा, तेरे में जितनी ताकत है तू ताकत लगा ले, हमारे साथ अल्लाह खड़ा है। अगर हम सच और इंसाफ के लिए खड़े तो हमारा निगहबान अल्लाह है, और अल्लाह ने मदद उतारी। उनकी औकात नहीं आज जो इस आंदोलन को दफा कर पाए। साथियों, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे परिवार के, मेरे खानदान के लोग जो पीड़ित थे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, आप इंतहा देखिए, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, वो लोग किसी न किसी दबाव में तो है, किसी न किसी मजबूरी में तो है। तो सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वो कहाँ हैं जिनके परिवारों के लोग मरे थे। आप सोचने की बात है, ये बात गौर करने की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस धरने का, चलने का और ना चलने की कोई एक वजह नहीं है। किसी भी साथी के ऊपर कोई आरोप ना लगाए। बहुत सारे मसले हैं, रात इतनी सारी कोशिशें हुई, इस पूरी कमेटी के खिलाफ लिखित में FIR ली गई, लिखित में कंप्लेंट ली गई कि ये अगर धरना चलता है तो पीड़ित परिवार की तरफ से कंप्लेंट ली गई हुई है। कंप्लेंट ली गई हुई है कि पीड़ित परिवार ये कहता है कि हमारे लोग नहीं है, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर शांति भंग करने के लिए आए हुए हैं, ये यहाँ पर उत्पाद मचाने के लिए आए हुए हैं। आप सबसे मैं बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो फैसला ये कमेटी ले, आप सब मुतमईन होकर उस पर फैसले पर डटे रहें। बहुत सारे मसले हैं हमारे सामने। फिर कह रहा हूं आपके सामने, मेरा काम नहीं था ये जो मैं कर रहा हूं, ये काम बहुत जिम्मेदार लोगों का था। मैं बच्चा हूं आपका, मैं बेटा हूं आपका। मेरा काम ये तो ये था, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था अब से 4 साल पहले। दिल्ली और गुड़गांव की ऐसी और उनकी व्यवस्थाओं को छोड़कर मैं आया था कि मैं अपने लोगों के बीच रहूंगा, धक्के खाऊंगा यहाँ, लेकिन मैं इस कौम को पढ़ाऊंगा। आप समझे बहुत चालाकी से, अल्लाह ने आपको आज जो वसाइल दिए हैं, पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े हुए एजुकेशन में आप हो। वो कौन सबसे पिछड़ी हुई है एजुकेशन में, जिसके नबी ने ये कहा कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो चाहिए, जिसकी कुरान का पहला वाक लफ्ज ये कहता है कि पढ़ो, अल्लाह के हुक्म से पढ़ो। जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी मिसालें दी पढ़ने के लिए, जंग में जीते हुए, जंग में कैद किए हुए कैदियों को इस बिना पर छोड़ दिया गया, उनसे कहा कि तुम हमारे लोगों को इल्म सिखाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। वो कौम इल्म में सारी दुनिया से ज्यादा पिछड़ गई, और आज राजस्थान में शिक्षा मंत्री है आपके पास। कोई सिंगल शब्द बता दे मुझे, अगर ईमानदारी से समझता हो इस व्यवस्था को। राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका राजस्थान का शिक्षा में मेरा इलाका है, मेरे इलाके के शिक्षा मंत्री है। कोई सिंगल शब्द मुझे माइक लाल यहाँ खड़ा होकर बता दे कि उसने शिक्षा पर किसी दिन ये कहा कि आप मेरी कौम के लोगों बैठो, हम ढूंढते क्या वजह रही कि हम पिछड़ गए। सुनो, किसी एक आदमी की जुबान से मुझे बता दो कि किसी ने ये कहा हो कि आओ मेरी कौम के लोगों बैठो, हम ढूंढेंगे अपनी मुश्किलों को, हम ढूंढेंगे अपनी मुश्किलों के रास्ते, हम ढूंढेंगे अपनी मुश्किलों का हल। बताइए किसी ने कहा हो? शिक्षा का मंत्री हमारे इलाके का, और उसकी जुबान से शिक्षा का एक शब्द नहीं निकलता हो, ये समझने की बात है। मेरी नस्लों को, मेरे खानदान को, मेरे कुंबे को अनपढ़ रखने की ये साजिश है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। किसी भी कोने से, कहीं से भी कोई आवाज आती है, कोई नौजवान खड़ा होकर ये कहता है मैं शिक्षा के लिए, मैं अपने इलाके की तरक्की और उन्नति के लिए मैं काम करूंगा, मैं और ये तमाम नौजवान जो आज यहाँ खड़े हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। तो साथियों, मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना था, ये एक उम्मीद जगी है पूरे मेवात में, पूरी मेवात में एक उम्मीद जगी है कि नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है उसको आपको आगे लाना पड़ेगा। ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपके सच्चे खैरख्वाह और हमदर्द हों। इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, सोशल मीडिया के भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो भी फैसला हम यहाँ से लेंगे, आपका भाई होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से इनके साथ खड़ा हूँ। कोई भी ऐसा फैसला नहीं होने देंगे जो इस कौम के और इस उम्मत के खिलाफ हो। लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ वसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है। जो भी फैसला ये ले, आप अल्लाह के लिए आप इनके हक में दुआ करें, और इंशाअल्लाह आपके साथ मजबूती से आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे आने वाले समय में भी। और फिर अंत में एक मैसेज, मौलवी हनीफ साहब हैं, ऐसे लोगों को समझें, ऐसे लोगों को पहचानें। इनाम भाई हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। मैं बहुत 1 मिनट में मैं कुछ नौजवानों के नाम इस मंच से लेना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने इस मुश्किल समय में ताकत दी एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ हिम्मत के साथ खड़े रहे।
यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, जाबिर भाई के लिए समर्पित कर रहा हूं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो साथियों, इस अंधेरे से लड़ने के लिए जिन साथियों ने बहुत हिम्मत और हौसला दिखाया, मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को। 18-18, 20-20 साल के नौजवान थे जो ये कहते थे कि जनाब, कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुस्तकीम एक लड़का है, घाटमी का गांव का ही, मुरसलीम। उससे मैंने पूछा, वो सबसे पहले मुझे इस गांव में जाबिर के अलावा वो अकेला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि मैं जाबिर के साथ खड़ा हूँ। मैंने शाम को उससे पूछा, मुस्तकीम क्या करते हो आप? तो उसने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बीएड कर रहा हूँ कहीं से। और मैंने कहा तेरे ऊपर दबाव नहीं है, तेरे परिवार के ऊपर? तो कह रहा भाई मेरे ऊपर इतना दबाव है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैंने कहा फिर तू कैसे खड़ा है यहाँ? मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे कि मुझ में और अनपढ़ आदमी में फर्क क्या रहेगा। मैंने अपने बाप से ये कहा, अगर आपने मुझे पढ़ाया क्यों था? फिर अगर आप मुझे सही और गलत में फैसला करने से भी रोकते हो तो आपने मुझे पढ़ाया क्यों था? उस साथी की हिम्मत, उस साथी का जज्बा, उस समय मुझे लग गया था कि इस आंदोलन को अल्लाह के हुक्म से रोकने वाला कोई नहीं है। तो मुस्लिम भाई, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को सलाम। वो अकेला व्यक्ति जो जाबिर भाई के साथ खड़ा था उस संघर्ष में। एक साथी शमशाद था इसी गांव से, वो बहुत हिम्मत से खड़ा रहा पूरे उस आंदोलन में पहले समय से। आसर शहजाद है, मेरा नौजवान साथी है, बहुत हिम्मत। अताउल्ला भाई है, जब भी मुश्किलें आई, एक ऐसा नौजवान, जब भी मुश्किलें आई वो हमने उसको फ्रंट पे रखा कि इन मुश्किलों से, इन पहलवानों से तुम लड़ोगे। तो वो नौजवान हमारे साथ है, अताउल्ला भाई। वसीम भाई है हमारे साथी, वसीम अकरम इंजीनियर, बहुत हिम्मत वाला लड़का है। शमशाद भाई, मुरसलीम भाई, चांद मोहम्मद, इनामुल हसन साहब, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स में MSW उन्होंने किया है वहां से। आपने जो आंदोलन कैसे लड़ा जाता है ये सिखाया हमको कि संघर्ष कैसे करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बात कैसे रखते हैं। उन्होंने ही कहा कि कोई बड़ी रैली नहीं करनी है, यहाँ बैठे रहना है सिर्फ, और यहाँ बैठे बैठे सारे मसले हल होंगे। तो इनाम भाई की हिम्मत और उनकी सलाहियतों को सलाम। हमारे सारे कामिल भाई मुंगस्का से, मुस्तफा साथी, उनका भी पहले दिन में रहा। बासित भाई हैं, रईस भाई मांदौर हैं, शौकत भाई हैं, शौकत अध्यक्ष साहब लिखते हैं जो अपना नाम, एडवोकेट शब्बीर साहब हैं, मास्टर फारूक साहब, बुरहान भाई। एहसास एक लड़का है, एहसास दौरखी। उस लड़के ने जितनी मेहनत और जितना संघर्ष हमारे साथ किया है उसका कोई बदल नहीं है। तौफीक भाई हैं मानियाबाद से, इरशाद भाई हैं, मुफ्ती वसीम साहब हैं, आपके लिए भी दिल से सलाम। आपकी टीम ने और हतीन हल्के के लोगों ने जितना सहयोग इसमें किया है वो बहुत काबिल एहतराम है। मौलवी उमर साहब हैं, मुफ्ती रिजवान साहब हैं, आमीन भाई हैं सराय से, बहुत हिम्मत वाला नौजवान है जिसने इसको ताकत और हौसला दिया। अख्तर भाई चीतोड़ा से, बुरहान भाई, मुबारक भाई अटेरना से, जुबैर डेमरोज साहब जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। वो नौजवान जब हमारे हौसले जब कमजोर पड़ते थे तो वो आकर हमारी हिम्मत बढ़ाते थे। मुस्तफा मन्नान भाई हैं, राशिद भाई हैं धौज से, बहुत हिम्मत वाला आदमी है भाई ये भी। अनीस भाई हैं सुनैडा से, इकबाल भाई कौम का, शेर मोहम्मद जी सदर साहब, आपने भी समय समय पर हौसला अफजाई की। शोएब भाई, शोएब फौजी हैं एक नौजवान, वो जयपुर से जो आते थे, उसने भी गांव के बच्चों के साथ जिस तरह की मेहनत की वो काबिल एहतराम है। मौलवी आकिब साहब हैं और शोएब जमई साहब हैं, अभी बोल रहे थे, बहुत किस तरह अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, बहुत बड़े मंच पर आपकी बात रखते हैं। मौलवी